3D प्रिंटिंग एवं मॉडलिंग इन हेल्थ केयर विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एम्स की कंप्यूटेशनल 3D मॉडलिंग एवं बायोमैकेनिक्स लैब द्वारा किया गया आयोजन। चिकित्सा के क्षेत्र में 3D मॉडलिंग के अनेक लाभ हैं। ये सर्जन को अत्यधिक सटीकता के साथ सर्जरी की योजना बनाने और अभ्यास करने में सक्षम बनाती है, जिससे ऑपरेशन का समय कम होता है और जटिलताओं की संभावनाएं घटती हैं। इसके माध्यम से मरीजों और उनके परिजनों को जटिल बीमारियों और चिकित्सा प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। ये तकनीक मेडिकल छात्रों के लिए शारीरिक संरचनाओं और सर्जिकल तकनीकों को व्यवहारिक रूप से समझाने में सहायक होती है। संयोजक डॉक्टर सुनीता अठावले और राजीव बजाज ने जानकारी दी। 3D प्रिंटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से यूज़ की जा सकती है। एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर गुड से लेके मेडिकल तक। और मेडिकल टेक्नोलॉजी में जिस तरह के एप्लीकेशन एम्स और बाकी अदर इंस्टीट्यूशंस इंडिया में कर रहे हैं वो बहुत ही हाई लेवल का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिपिकली क्या होता है, कभी आपको कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी करनी होती है तो उसके अंदर नॉर्मली डॉक्टर्स इमेजेस देखकर सर्जरी प्लान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ओपन करने के बाद एनोमलीज थोड़ी अलग टाइप की होती हैं, तो उस टाइम या तो क्विक डिसीजन करना होता है या फिर वो सर्जरी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है करने के लिए। तो उस केसेस में हम उस मॉडल को 3D में बनाते हैं, पेशेंट स्पेसिफिक मॉडल, और सारी प्रॉब्लम्स को डॉक्टर्स ठीक से देख के सर्जरी को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद वो पेशेंट के ऊपर लाइव सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो प्रिंट डिपेंड करता है साइज पर। अगर कोई छोटा हार्ट है या कोई छोटा बॉडी ऑर्गन है तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, कुछ हज़ार रुपए में ही हो जाता है या 100,000 के बीच में। लेकिन अगर बहुत बड़ा मॉडल होगा जैसे पूरा स्कल है तो ज़्यादा होगा। लेकिन एम्स तरह के इंस्टीट्यूशन हैं और काफ़ी कॉलेजेस वगैरह हैं जहाँ पर इसको सब्सिडाइज रेट पर काम किया जा रहा है, और कई लार्ज कंपनीज as a part of their exercise are supporting these institutions, CSR exercise के। ये ग्लोबल कंपनी है, ये प्रिंटर इजराइल में बनता है और इजराइल से इंडिया बनाएगा। ये कुछ हम फैकल्टी का एक ग्रुप था जिसको इंटरेस्ट था कि ये सारी चीज़ें करें एस्टेब्लिश, तो हमने एक साझा प्रयास शुरू किए और वो साझा प्रयास में हमें समझाना पड़ा कि ये नई टेक्नोलॉजी है, इसको हम हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं और इसका बहुत यूज़ है। तो धीरे धीरे वो हम लोगों को समझाते हुए, एडमिनिस्ट्रेटर्स को समझाते हुए हम आगे बढ़ते रहे और हमारे डायरेक्टर सर ने उसको समझा कि हाँ इसमें कुछ स्पार्क है, कुछ नया है। तो वो उन्होंने हमें फिर ये दिया कि नहीं आप इसमें आगे बढ़िए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो ऐसे करते धीरे धीरे ये लैब एस्टेब्लिशमेंट में आई। इसमें एक बहुत हाई कैपेसिटी का 3D प्रिंटर है, जो ऐसा प्रिंटर है कि जिसमें मल्टी मटेरियल और मल्टी कंसिस्टेंसी, मतलब अगर आपको बोन बनानी है तो बोन जैसी फील होगी, अगर उतक बनाने हैं तो उतक जैसे फील होंगे। तो ये इस प्रिंटर की खास कैपेबिलिटी है, तो वो प्रिंटर लाया गया। इसके साथ हमें हाई एंड वर्क स्टेशन हैं, क्योंकि इसमें सारा जो कंप्यूटेशन होता है वो हम यूज़ करते हैं, और मतलब सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सारे हमारे पास में हैं और कुछ इन प्रोसेस हैं आने वाले। इसमें यह है कि मरीज का सीटी स्कैन और MRI तो बहुत कॉमन है, आजकल होता है। उन्हीं सीटी स्कैन और MRI को लेके हम उसको 3D बना देते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से। अब वो 3D जब एक बार बन गया तो हम उसको 3D प्रिंट कर सकते हैं। तो 3D जब हम प्रिंट करेंगे तो जो डॉक्टर है उसको बहुत अच्छे से समझेगा कि ये बीमारी है क्या और मैं इसको कैसे अप्रोच करूँगा। तो जिसको हम कहते हैं प्री सर्जिकल प्लानिंग। वो प्री सर्जिकल प्लानिंग में वो जो ऑपरेशन थिएटर में सोचने वाला है और करने वाला है वो सब पहले कर लेगा, तो ऑपरेशन थिएटर का टाइम कम हो जाएगा। जब ऑपरेशन थिएटर का टाइम कम होता है तो मरीज का रिकवरी बहुत जल्दी होती है, ब्लड लॉस कम होगा, उसका हॉस्पिटल टाइम कम बचेगा, टोटल पूरे इसका इकोसिस्टम का ये सेव होगा, तो सबके लिए बेनिफिट है। फिर दूसरा बेनिफिट है कि आपके पास में एक रेयर केस आया, आपने इसको प्रिंट करके रख लिया। अब जो फिर से केस नहीं आएगा, मगर जो सारे पढ़ने वाले लोग हैं उनको समझने के लिए कि देखो ये ऐसा होता है तो हाथ में कुछ है देखने के लिए, तो हम एक पैथोलॉजी का म्यूजियम बना सकते हैं रेयर केस का, कि ये देखो ये ऐसा है। फिर कई बार हमें जो नए डॉक्टर होते हैं उनको प्लानिंग मतलब प्रैक्टिस करनी होती है, तो हम मरीजों पे तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमें ये जो मॉडल्स हैं जो बिल्कुल रियल जैसे हैं उस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो उनकी ये अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। और वो जब पेशेंट पे करेंगे तो पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, और
एक और चीज़ है, जैसे पेशेंट आया उसको समझाना है कि देखिए आपको ये बीमारी है और हम सर्जरी इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से आपको क्या चाहिए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में बहुत कॉमनली होता है कि जो डॉक्टर है वो चॉइस देता है कि हम इस तरह से करें आपके लिए, इस तरह से करें। तो पेशेंट को अपना डिसीजन मेकिंग करने के लिए उसको लगेगा, दिखेगा तो समझेगा, हवा में तो नहीं समझेगा उसको, तो जब दिखेगा तो अपना डिसीजन खुद ले पाएगा। पढ़ने पढ़ाने के लिए मतलब इसमें बहुत सारे तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं अक्रॉस बहुत सारी स्पेशलिटीज। जैसे हमारे पास में कार्डियोथोरेसिक सर्जन आते हैं कि हमें अगर आप ये ऐसा प्रिंट करके दे दोगे पीडियाट्रिक्स हार्ट में, बच्चों के हार्ट में, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमको CT MRI में इतना नहीं समझ में आता जितना इस हार्ट से समझ में आ जाता है। या जैसे बर्न प्लास्टिक सर्जरी है या फिर रेडियोथेरेपी है, पर्सनलाइज्ड रेडियोथेरेपी की हर एक का ट्यूमर का जो कैंसर का वो अलग अलग तरीके से है। हमने उसको 3D प्रिंट कर लिया, फिर उसका प्लानिंग किया तो उसका प्लानिंग और अच्छा होगा। तो जो जिन ऊतकों में रेडियोथेरेपी जानी है उन ऊतकों में जाएगी और जहाँ नहीं जानी चाहिए वो नहीं जाएगी। तो ये सारा जो प्लानिंग है, पर्सनलाइज्ड प्लानिंग, कि हम बिल्कुल सही तरीके से अच्छे तरीके से करें। अभी तो पेशेंट के इसमें नहीं है, मतलब हाँ, मतलब जो हमको CT MRI होके आएगा हम उसको लेंगे, पर आगे जैसे जैसे सरकार अगर इस दिशा में सोचेगी कि हाँ ये बहुत बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए, तो हम रूटीन मतलब नेचुरली जिसको ज़रूरत है ऐसे, क्योंकि ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है हम हर किसी के लिए तो नहीं ये कर सकते। मगर हाँ, जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स केसेस है जहाँ पर सर्जन को लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है, ताकि ये पेशेंट के लाइफ और डेथ का सवाल है, इसकी ज़रूरत है, तो ये टेक्नोलॉजी है। हमें अब सरकार कितने अच्छे से सपोर्ट करेगी तो और बढ़ेगी। देखिए 3D प्रिंटर अलग अलग तरीके के होते हैं। इस तरह की मशीन ही MP में पहली मशीन है ना। वो बहुत छोटा 3D प्रिंटर भी आता है जिसको डेस्कटॉप 3D प्रिंटर कहते हैं, उसकी कैपेबिलिटी अलग होती है और कम होती है। इस मशीन की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, बहुत सटीक मॉडल बनाने की कैपेबिलिटी, और जैसा मैंने कहा मल्टी मटीरियल, तो एक साथ आपको धमनी भी मिल रही है, कहाँ पर क्या है, ऊतक कहाँ पे है, नर्व कहाँ पर है, बोन कहाँ पर है, कितना ये किया हुआ है, तो वो शायद कम वाले प्रिंटर्स में उतना अच्छे से नहीं मिलता। नहीं, ये तो एक बार बन गया तो हमेशा के लिए, वो तो पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो हम एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है तो वो टीचिंग रिसोर्स तो हमेशा के लिए रह गया। पेशेंट तो चला गया, मगर पेशेंट का जो वो है हाँ डेटा है ना, जैसे हम म्यूजियम में मॉडल्स बना के रखते हैं या म्यूजियम में हम स्पेसिमेन रखते हैं, ये 3D प्रिंटेड स्पेसिमेन होंगे, तो ये पैथोलॉजी म्यूजियम बन जाएगा कि आने वाले जिनको रेयर डिजीज देखने को नहीं मिल रही, आज एक पेशेंट मिला, हो सकता है 10 साल में वैसा पेशेंट फिर कभी ना आए। तो जितने डॉक्टर बन के निकलेंगे उनको पता तो रहेगा कि ऐसा होता है और उनको देखने को मिलेगा कि ऐसा। कई चीजें CT MRI पे भी नहीं हो रही है, मतलब जैसे स्पेशली जैसे पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन बताते हैं कि हमें CT MRI है, मगर जब तक वो हाथ में नहीं आता तो वो ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो हमें नहीं समझ में आता। तो जब वो आपके हाथ में दिखेगा कि अब पेशेंट का हार्ट ऐसे ही होने वाला है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा रहता है, पूरी टीम को समझाने के लिए इजी रहता है कि देखो हम ये सर्जरी करेंगे तो हम ऐसे 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 जाएंगे ना। तो नर्सिंग स्टाफ है, जो बाकी सर्जन है, उनको समझाने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि हर कोई CT MRI की इमेज तो नहीं समझ सकता। तो आपके साथ में जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसके लिए भी बहुत ईजी है कि देखो हम इस सर्जरी में ऐसे करेंगे, तो जो असिस्ट करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है।